ओम योगियों, जिज्ञासुओं और सत्संग की गहराई में डुबकी लगाने वाले हमारे आत्मप्रिय, आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के 15वें सूत्र की तरफ पढ़ेंगे। आपने पंछी को देखा होगा, तो पंछी आकाश में उड़ता है तो उसके 2 पंख होते हैं। तो एक पंख का नाम हमारे ऋषियों ने अभ्यास दे दिया, दूसरे पंख का बैराग दे दिया। पंछी को उड़ना है तो दोनों पंख का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से अभ्यास और बैराग आपकी आध्यात्मिक साधना के मुख्य केंद्र है। तो पहले सूत्र को ले लेते हैं, फिर इसको आगे समझने का प्रयास करें। दृष्ट मतलब देखा हुआ। अब इसमें देखा हुआ का बहुत गहरा अर्थ है, और आप जब प्रेक्षा शब्द का मतलब जानेंगे तो और समझ में आ जाएंगे। इससे एक प्रेक्षा ध्यान भी बना। तो देखा हुआ का गहरा अर्थ है, हम समान रूप से भी लिखेंगे तो हमने क्या देखा, किस वस्तु को देखा, किस घटना को देखा, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अनुश्रविक, ये और महत्वपूर्ण शब्द है, जो सुने हुए ज्ञान के आधार पर बहुत सारे हमारे शास्त्र विकसित हुए। जो ऋषि मुनियों ने सुना उसे मंत्र के रूप में पिरो दिया। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति आप कह सकते हैं, वेद की उत्पत्ति कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्रों का उसमें हुआ। तो उस विषय में जो है हम सुनते हैं तो हमें भी ऐसी ललक होती कि हम भी ऐसा करें, तो जिसको प्रेरणा भी कहते। तो यहाँ तो सुनी हुई विषयों से अनासक्ति की बात करते हैं, जो मौखिक रूप से आप किसी ऋषि से सुनते हैं, साधु से सुनते हैं, किसी ज्ञानी से सुनते हैं, तो उससे भी अनासक्ति की बात करते हैं। आगे चलते हैं। विषय मतलब आप इंद्रियों के विषय होते, आँख का विषय होता है देखना, कान का विषय होता है सुनना, नाक का सुगंध लेना, जीभ का रस, त्वचा का मौसम का हाल जानना। तो ये विषय है कि भारी विषय से स्पर्श, त्वचा स्पर्श के साथ जानेगी। अब सोचिए कि जो विषय होते हैं उनके प्रति भी हमको आनंद में नहीं जाना है। हम आनंद को थोड़े से गलत अर्थ में लेते हैं कि आनंद तो और ऊपर की चीज़ें हैं। हम विषय को देखते हैं, आँख के किसी विषय को देख के, उदाहरण किसी साधु को देखे तो अपने मन में तुरंत जो मन है बोले ये बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, हमें इनका पैर छुएंगे तो हमें वरदान मिल जाएगा। ऐसे ऐसे विषय के चमत्कार होते हैं, मन उनके साथ जुड़ जाता है। इसी के आगे सब चलते वितृष्ण। वितृष्ण का मतलब क्या होता है? तृष्णा मतलब होती है ललक। हमारे अंदर में ऐसा एक ललक है कि हम ऐसा चले। वो बहुत बड़े महात्मा, उनके पैर छुएंगे तो हमारे जीवन में मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें संसार में कोई दुख नहीं रहेगा, वो हमारी सारी संसारिक इच्छा पूरा कर देंगे। तो इसको तृष्णा करते हैं। तो वितृष्ण स इसमें दिया हुआ है। तो
उसको भूलने के लिए, उसके प्रति मुक्ति के लिए, जो आपके अंदर में ललक है, इच्छा है, उसको मुक्ति के लिए वशीकार संज्ञा वैराग्य। वशीकार मतलब अनासक्ति, चित्त की अवस्था में विरक्ति का भाव हो। संज्ञा मतलब चित्त, बुद्धि, समझ। वैराग्य मतलब सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति, तृष्णाओं से मुक्ति, विषयों से मुक्ति। वैराग्य इच्छाओं से अनासक्ति का अभ्यास है। हम पतंजलि ऋषि के पहले देख रहे थे कि अभ्यास बताए, फिर उन्होंने वैराग्य बताया। सामान्यतः क्या होता है कि हम आसक्ति अनासक्ति एक अपनी तरफ से होता है कि हमको ऐसी चीज़ें मिल जाए, हमको ऐसी सिद्धि मिल जाए, हमको ऐसे रिद्धि मिल जाए, हमारे पास इतना धन हो जाए। ये सारी इच्छाएं, कल्पनाएं अपने मन के अंदर चलती हैं। बहुत वक्ता लोग जो हैं इस चीज़ को जगाते हैं, हमारे अंदर से सुप्त है कि आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, और इस जंजाल में फंस भी जाते हैं बहुत सारे लोग। उनकी भी इच्छा होती है, लेकिन वो उसको बोलते नहीं। उन्होंने कहा तो हमने ऐसा किया। हमारी भी इच्छा नहीं होती तो हम उसमें फंस कैसे जाते। ये होगी। और कुछ वस्तुओं में देख के आकर्षण पैदा होता है। किसी व्यक्ति को देखा कि ये साधु है, इसकी ज़िंदगी तो बहुत सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई है। साधना को हमने नहीं देखा। किसी धनिक व्यक्ति को देखा, कार देखा, मकान देखा, तो हमारी भी हो कि हम भी धनिक बन जाए। वहाँ भी उसके परिश्रम नहीं दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं उसमें भी फंस जाते हैं हम लोग। तो वैराग्य की बात है कि आपकी ललक नहीं हो। आप जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र के प्रति तो कर्म कीजिए, और जगह जगह की इच्छाओं को आप व्यक्त करते रहते हैं। इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती, तो आसक्ति और अनासक्ति दोनों की दशा में आपकी दुर्गति हो सकती है। तो पतंजलि ऋषि ने वैराग्य के माध्यम से इसको रोका। अब दिष्ट है, बहुत सारे आप उदाहरण रख सकते। हम लोगों को सामान्यतः ये सिखाया जाता है कि वे सिद्ध है। सिद्ध है तो हमारे मन में भी आता है कि सिद्ध का दर्शन तो एक बार कर ही लेना चाहिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इस जीवन में? हमने देखा कि तुरंत पाने की इच्छा में बिना साधना किए तुरंत पाना, मतलब सुविधा देखा, उनके गुण देखे, उनके बारे में ललक पैदा हो गई। मन तो अपनी बेचैनी की कब वो अवस्था में जाके वहाँ जाने के बाद पूरा होगा नहीं होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन अपने अंदर तो चित्त में इतनी विक्षेपें पैदा हो गई कि आगे उसको कैसे मुक्ति पाया जाए। तो हम लोग सुविधा को देखते हैं, सुख को देखते हैं जो दिखता है, और संसारिक संपत्तियों को देखते हैं। हमारे अंदर तो हो गई, लेकिन अपनी साधना की तरफ हमारी रुचि हो ऐसे नहीं हो पाती। तो पतंजलि ऋषि ने इसलिए ये वशीकार संज्ञा वैराग्यम की बात कही है। तो दिष्ट आनुसरिक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अभ्यास वैराग्य अध्यात्म के मुख्य केंद्र है। अभी हमने आपको नहीं बताया है, आगे की वीडियो में बताएंगे कि वैराग्य के कितने तरह के होते हैं। वो तो अभी पतंजलि ऋषि की दृष्टि से समझ रहे। तो पतंजलि ऋषि ने आपको ये दिखाया कि
आस्था जो शब्द होती है, विश्वास होती है, अपने ऊपर करना पड़ता है और इसके लिए अभ्यास भी करना होगा और बाहरी चीज़ों से सावधान, जो वैराग्य हमें सावधान की तरफ करता है। अभ्यास में शरीर और मन तो है ही, वैराग्य में मन से उठने वाले जो विचार हैं समान रूप से उनकी मुक्ति करते। इसके बावजूद भी कभी कभी जो है आपके अंदर विक्षेप पैदा होगा, उससे भी उन्होंने अभी ही आगाह किया कि आगे की जब साधनाएं होंगी तो गहरी होंगी सूत्रों में। तो आप देखकर, सुनकर, कल्पना करके किसी के विषय में हम लोग जो फंस जाते हैं, वो चाहे विषय अच्छा हो बुरा हो बात की बात है, लेकिन वैराग्य वाले ऐसा प्रलोभन में नहीं आएंगे। वो आपके अंदर अपने पर विश्वास करेंगे, अपनी परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करेंगे, अपनी क्षमता पर विश्वास करेंगे, अपनी साधना के ऊपर विश्वास करेंगे। तो ऐसा वैराग्य की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे और इसको जीवन में अंगीकार करेंगे ताकि आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त हो। अन्यथा पातंजलि ऋषि की बात को आपको समझना काफी मुश्किल होगा। तो अगले सूत्र में चलेंगे और वैराग्य के आगे इसमें इस सूत्र में है। तो आज की परिस्थिति को यहीं विराम देते हैं। ओम आरोग्यम, ओम मंगलम, ओम शांति।